मैं गाड़ी में हूँ, मेरी माँ खत्म हो गई, पहुँच नहीं पाए। मतलब मैं गाड़ी में हूँ, माँ बाप मेरा बाप मर गया, वहाँ नहीं पहुँच पाए। फिर एक औलाद पैदा हुई, मैं गाड़ी में हूँ, मालूम पड़ा तुम्हारी औलाद खत्म हो गई, बेटा खत्म हो गया। दर्शक बंधु नमस्कार। जाऊ जाऊ देखिली जड़े अंकल अच्छा बहुत भल लोक बढ़िया लोक से तांको गाड़ी उपरे बसी थे। भाविली तांको सहित दीपद कथा है कि आपण मान पाखक पहुँचेवा तो से मुझे रहीगली तांको सहित आसतु कथा हाँ कौटू आसते केबे आसीथिले कौटी की जीवे गाड़ी लाइफ रे तांकर केते कौन घटना दुर्घटना घटी सब से विषय आलोचना करिया। चाचा नमस्कार। नमस्ते बेटा, नमस्ते। चाचा कैसे हो? अच्छा हूँ, रब जिला रहा है, जीते जा रहे हैं। और आप लोगों चाचा की दुआ है, बस चल रहा है कैसा भी। चाचा थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ ठीक है, जोर बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ चाचा आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सा जिला? नागपुर। नागपुर से। नागपुर। वो उधर ज्यादा सेब प्रोडक्शन होता है ना? वो संतरा, संतरे। हाँ हाँ, कोमला जिसको बोलते हैं। ऑरेंज ऑरेंज। और चाचा ये गाड़ी लाइन अब कितना दिन हो गया आपका? सन 85 में ड्राइवर बन गया था, सन 82 से कंडक्टरी में आया, 30 साल कंडक्टरी किया, फिर ड्राइवर। मतलब 85 साल से आप ड्राइविंग करते हो? हाँ, 1985 में ड्राइवर बन गया था मैं। मतलब आज से लगभग 40 साल पार हो गया। 40 साल करीब हो गया। इसी 40 साल में चाचा बहुत सारा ऑब्स्टेकल आया होगा, बहुत दिक्कत आया होगा, बहुत दिक्कतें आई हैं, कभी भूखे मरे हैं, कभी गालियां सुनी है। अच्छा अच्छा। मतलब क्या पाया क्या खोया? पाने के लिए कम रहा। इसको ऐसे पकड़िए। पाने के लिए कम रहा, खोने के लिए कुछ ज्यादा रहा। हाँ तो बोलिए क्या? खोने के लिए परिवार से दूर रहे जी। और इसको ऐसे पकड़िए, नहीं तो माइक कैप्चर नहीं होगा। इसका मुंह के ऊपर रख के बोलिए। परिवार से दूर। क्या खोया क्या पाया चाचा जी? खोने के लिए कुछ ज्यादा ही रहा, पाने के लिए बहुत कम रहा भाई। क्या खोए है आपने? खोए में परिवार का प्यार नहीं मिला, परिवार के पास रहे नहीं, ना माँ बाप के पास रहे, और बस कमाने में दाल रोटी में लगे रहे। जी जी। और बस चल रहा है, गुजर बसर हो रहा है, और करीबी के दिन काट रहे हैं, और कुछ मकसद नहीं हासिल हुआ। रात दिन जगना, जिसकी ड्यूटी करो तो डीजल ज्यादा मतलब चाचा जी आप पाया थोड़ा सा है, खोया बहुत सारा। मतलब परिवार का प्यार नहीं मिला आपको? कुल मिला के माँ बाप का प्यार नहीं मिला जी। बस माँ बाप, मैं गाड़ी में हूँ, मेरी माँ खत्म हो गई, पहुँच नहीं पाए। मतलब मैं गाड़ी में हूँ, माँ बाप मेरा बाप मर गया, वहाँ नहीं पहुँच पाए। फिर एक औलाद पैदा हुई, मैं गाड़ी में हूँ, मालूम पड़ा तुम्हारी औलाद खत्म हो गई, बेटा खत्म हो गया। तो खोया ज़्यादा, पाने के लिए बस दाल रोटी पाया और वही खाया, और जैसा हमारे हालात रहे वैसे धक्का मार मार के जीते रहे, और बस ऐसे ही चल रहा है। दर्शक बंधु चाचा को कथा शुणिकी मत भी दुख लगुच। ए गाड़ी से कहवा कथा, ए गाड़ी जस्ट माने दाना दे किंतु बहुत किसी हरई। ये गाड़ी चलाउथुबा अवस्था से बापा को हरइले, माँ को हरइले, निज पुओ को भी हरई। चाचा जो पिताजी थे, मतलब आप कहाँ थे? उन खबर पर आया कि मैं नागपुर में था। अरे वो मेरे पिताजी नागपुर में थे, गांव में जी, और मैं बहरामपुर में था। उड़ीसा बहरामपुर में था। मालूम पड़ा आपके पिताजी का देहांत हो गया। ना तो हम जा सकते हैं, अपने पास इतनी पोजीशन अच्छी नहीं थी कि वहाँ से हम भुवनेश्वर जाएं। भुवनेश्वर से हम प्लेन पकड़े, नागपुर उतरे। जी जी। पैसे नहीं, अब जैसा था वैसा घर वालों ने कर दिया, हमने कहा भाई कर दो। आप कितना दिन का बाद में जाके? 15 दिन के बाद पहुंचे हम। दर्शक बंधु माने निज बापा को ये हरइले 15 दिन पर जाइकी बापांकर अंत्येष्टि, बापांकर जो क्रियाकर्म सरी जाई सारी
माने कितने बड़ा दुख कथा। अब माँ भी ऐसा है। हाँ, माँ के 5 में जब इंतकाल हुआ मेरी माँ का, तो माँ के 5वें दिन में पहुंचा था, मगर सब क्रियाक्रम हो चुका था जब बाद में पहुंचे तो थे। कहाँ थे आप? उस टाइम में मैं था सोहेला में, उड़ीसा में था, मैं सोहेला में था। वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सोहेला में। जी, सोहेला में था मैं। अच्छा। तो सोहेला में वहाँ पे पहुँच के ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, फिर गाड़ी छोड़ के गए थे, 5वें दिन पहुंच गए थे घर। जी। हाँ, मगर सब कुछ हो गया। माँ का अपने ना माँ को देख पाए आखिरी टाइम में, ना बाप को देख पाए। मेरा एक भाई खत्म हुआ जिसको मैं बहुत ज़्यादा ही चाहता था। वो मेरे समझ लो मेरा बड़ा भाई था, मगर मेरे बाप के जैसा था। जी। मैं था वहाँ पे पदमपुर में। जी। मालूम पड़ा सुबह 8 बजे तुम्हारे भाई खत्म हो गए। तो वहाँ से तो नामुमकिन था, ना बस थी ना कुछ था, अकेले थे मैं। अकेले ही रोना, अकेले गाना, कोई कुछ नहीं, ना कोई पानी पिलाने वाला, ना खाना खिलाने वाला, ना कोई होता तो हमको देखता। मैं मतलब बेहोश भी हो गया था। चलो जैसा हुआ। ये मतलब मोटर लाइन में पाने के लिए कम है, होने के लिए ज्यादा है। और बेटा का क्या हाल रहा? बेटा हमारा 1.5 साल का था। जी। उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम में मैं रायपुर में था, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में मालूम पड़ा तो मैं दूसरे दिन पहुंचा, मगर 1.5 साल का बच्चा था। ये था कि चलो भाई। कितना साल का? 1.5 साल का। अच्छा। 1.5 साल का था, तो भाई चलो 1.5 साल का बच्चा है। वहाँ से उस टाइम में फोन हमारे पास नहीं था। जी। तो ट्रांसपोर्ट फोन आया। आपको कैसे ट्रांसपोर्ट से जरिया के फोन आया? हाँ, ट्रांसपोर्ट फोन आया। फिर हम गए, मगर जब हम गए तो सब कुछ हो चुका था। कुल मिला के हमारी जिंदगी में माँ का हुआ तो नहीं पहुँच पाए, बाप का हुआ तो नहीं पहुँच पाए, भाई का हुआ तो नहीं पहुँच पाए, बेटे का हुआ तो उसमें भी नहीं पहुँच पाए, ना किसी की शादी में, ना कल त्योहार था हमारा। जी। मोहम्मदन हूँ मैं। हाँ। त्योहार था, तो मैं खुर्दा के उधर था। बच्चे परेशान किया जा रहे, बच्चे परेशान है। आज आने की कोई बात नहीं, मगर आने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जी। मोटर लाइन में मेहनत बहुत है, पैसे कम है और दिक्कतें ज़्यादा हैं, मगर मजबूरी में दूसरा कोई काम कर नहीं सकते अब ये उम्र में। दर्शक बंधु देखु चाचा को माने मो बहुत सारा ड्राइवर भाई मानकर करिछि वीडियो करिछि 1-to-1 टाइप आपण माने देखिचंती, किंतु देखु चारि जन को हरई चंती। चाचा गाड़ी लाइन रे रही के मोटर लाइन रे रही के किंतु समान को देखि पारि ना। प्रथमे बापा, माँ, भाई, पुओ, माने केते दर्दनाक सिचुएशन रे चाचा फेस कर। चाचा इस तरफ थोड़ा आ जाइए। तो देखो ये बड़ दुख कौन अच्छी? तो देखो भगवान गोटे मुझे आसुली चाचा को देखिकी मत लगे चाचा कथा टी सुनिबा। मैं इधर आ रहा था, आपको देख के मेरा पिताजी याद आ गई। मत लगे चाचा बहुत सारा माने भितर बहुत दुख अच्छी। कहते ना मनर कथा कहीदेले हल्का हो जाए, से तो अलग कथा, किंतु चाचा भीतर एते दुख स्टेज दे के गति। चाचा उम्र कितना है अभी? मेरी 58 से 59 साल की उम्र है। 59 हो गया। 59 हो गया। वो बेटा बेटी कितना है आपका? 3 बेटा है, 1 बेटी है। बेटा सब क्या करते हैं? 2 बेटे की शादी हो गई है, अब बेटी की शादी हो गई है। 1 बेटा है अभी, उसकी देखते हैं लड़की कोई करेंगे। तो बेटा सब क्या पढ़ाई लिखाई है उनका? एक ड्राइवर है, जी। पढ़ाई लिखाई किया है, नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई लिखाई हमारे तीनों बेटों ने किया, नौकरी नहीं मिली, तो एक ड्राइवर बन गया। अच्छा, बेटी के वो भी पढ़ाई? बेटी पढ़ाई करके उसकी शादी वादी हो गई, अपने घर के हो गए। अच्छा, वो सब महाराष्ट्र में सेटल है? सब वहीं सेटल है, नागपुर में ही। और जी। और उसके बाद में तो एक ट्रांसपोर्ट में काम करने लगा, एक नौकरी करता है। सही। ये जो चाचा ये जो पीछे का गाड़ी है, ये आप ऑनर नहीं है? नहीं, ये ऑनर किधर का है? वही नागपुर का ही है। ओहो, वो कितना आपको सैलरी मिलता है चाचा? नहीं, सैलरी का नहीं, कमीशन का रहता है हमारे लोग का। कितना महीने को कितना आ जाता है? 25,000 रुपया हमको आ जाता है आराम। चाचा मैं अभी उस तरफ से गया था, उस रोड में मैं एक तमिल का बंदा मिला। मैं तमिलनाडु में पढ़ाई कर रहा था, तो 27 साल का उसका एज है। वो बोल रहा है मैं 45,000 इनकम कर रहा हूँ इसमें। कर रहा होगा। देखो ऐसा उसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 40 साल एक्सपीरियंस है। ये क्यों मेरे को थोड़ा ये बात आपने बहुत सही कही
ये बात ऐसी है कि अब हम उम्र के हिसाब से चोरी कर सकते हैं। जी। ओहो हो। उम्र के हिसाब से हम चोरी कर सकते हैं अच्छा। कि हमारी तरफ कोई उंगली ना उठाए। अब आप जैसे बच्चे हैं 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के, 40 साल के बच्चे हैं, अगर उनको किसी ने गाली दे दिया तो बच्चे हैं, जान लो। अब हमको इस उम्र में कोई गाली दे या हमको तू तलाक की भाषा बोले तो हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हमको इज्जत का, ईमानदारी का पैसा चाहिए। इज्जत का पैसा चाहिए और ईमानदारी का पैसा चाहिए। ओ अच्छा अच्छा। ऐसा हम जीना चाहते हैं। और अब बचा ही क्या हमारे पास में, अगर 60 साल में लोग खत्म हो जाते हैं, हाँ। 59 साल की उम्र है, 1 साल बचा है मरने के लिए, तो अभी अभी आप जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। जी जी जी। कुछ भी हो सकता है। अगर जिंदगी पूरी 60 साल की है, 60 साल तो हम जी चुके हैं, अब उसके ऊपर की जिएंगे तो प्रॉफिट ये बोनस होगा। जी जी जी। तो अभी इस उम्र में चोरी और चंडाली और फरोगी, झूठ बोलना अब नहीं अच्छा लगता। कहते ईमानदारी रे से आज पर्यंत बंचिके आसचंदी। चाचा खाना कैसे खाते हैं? खाना मैं बनाता हूँ, गाड़ी में गाड़ी में खाने बनाता हूँ। मतलब जो मर्जी है बना के खाते हैं। तो जी आपका कोई हेल्पर नहीं? नहीं, हेल्पर नहीं। हेल्पर आजकल मिलते हैं, अच्छा है जो आजकल हेल्पर नहीं मिलते हैं। नए नए बच्चे मोटर लाइन पसंद नहीं करते। पसंद यूं नहीं करते कि मोटर लाइन में इज्जत नहीं है। साइकिल वाला है जिसके घर में अनाज नहीं है, 1 किलो चावल है, वो भी हमको गाली दे के जा रहा है। बड़े बड़े लोग गाली देते ही हैं, खैर कोई बात नहीं, मगर वो जो जिसके पास कुछ औकात नहीं वो भी गाली दे के जा रहा है। और आज के टाइम में लाइसेंस बनना भी मुश्किल है। हमारे जमाने में बन गया था, बोले 12वीं पास होना। हमारा बच्चा 12वीं पास होगा तो ड्राइवर ही करेगा। जी जी जी। कोई चौकीदारी कर लेगा। चाचा और एक माइंड में ये आता है, अगर कोई मोटर लाइन को पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं यहाँ पे आके काम सीख के नहीं करेगा, तो ये ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगा? इधर उधर माल कैसा जाएगा? सब बोलेंगे तो हम नौकरी करेंगे, ड्राइविंग ले, ये तो पूरा दुनिया ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है, समझे क्या? बशर्ते बात ये है कि लोग कम पसंद करते हैं मोटर लाइन। हम तो नहीं चाहते हमारे बच्चे, जबकि मैं मोटर लाइन में ही हूँ। मेरी उम्र ही क्या थी उस टाइम में, 16-17 साल की उम्र थी, मोटर लाइन में आ गए थे। जी जी जी। और चाचा रिस्क भी है इस लाइन में? रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। चोरी डकैती भी है। चोरी डकैती है, गाड़ियाँ का। अब आजकल के बच्चे जो हैं गाड़ियाँ ऐसी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि इन्हीं का रोड है। और कार वाले हो गए, आप मोटरसाइकिल वाले हो गए, ऐसी गंदी गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई आप भी बचो, हमको भी बचो, हमको भी बचने दो, और हम भी बचाएं, आप भी बचाओ। अब ये नहीं कि हम ही अकेले बचाते रहे, आप नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमसे एक चींटी ना मरे। जी 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 जी। हमारे सामने अगर कोई कीड़ा दिखता है तो ब्रेक मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? देखो तो दर्शक बंधु, चाचा एते भलो लोक, एते माने सरलिया लोक, से कहते मो गाड़ी आगे जब पिंपुड़ीटे भी पड़ीजिव मु ब्रेक मारी, गोटे पोक आसिले भी मु ब्रेक मारी। मैंने आपका जैसा चाचा कहाँ मतलब मिलेगा नहीं इस दुनिया में, मतलब इतना मतलब सरल बात आपकी ठीक है। बशर्ते मेरा कहना, कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि मुझसे कोई चींटी मरे। जी जी जी। कोई मेरे से कोई हादसा हो, कोई नहीं चाहता। ये मशीन है, हो सकता है, होता है। मेरे साथ भी हुआ है। तो अच्छा चाचा, आपका कोई इंसिडेंट घटना घटी है? हुई है हमारे से हुई है। मतलब बड़ा कुछ नहीं है ना? बड़ा कुछ नहीं, बात बड़ा ही हुआ था। एक बार गाड़ी पलटी हुई थी हमारे से, गाड़ी टोटल लास्ट हो गई थी। रब का एहसान है कुछ जिसने हमको पैदा किया। कहाँ का है? कुछ हमको हुआ नहीं था। किधर का है ये? बरमपुर से क्या नाम है, तप्तापानी घाट है। तप्तापानी घाट, वो घाट में हुआ था हमारे। जी 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 जी। वो गाड़ी पलटी हुआ था, मतलब पहाड़ी का रोड, पहाड़ी के पास में। कितना टाइम था उस टाइम? वही करीब रात नहीं, सुबह हुआ था। वही करीब हमारे समझ से 8 बज रहे थे। अच्छा। ब्रेक फेल हो गया था गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, और आगे गाय बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटी हुई। आगे गाय आ गई थी, ब्रेक मारा, ब्रेक लगी नहीं, गाड़ी हमने जुमाया, बस वहीं पलटी हो गई। खैर रब का एहसान है, गाय बच गई है, मगर गाड़ी टोटल लास्ट हो गई। चलो कैसा भी करे, गाड़ी लेके गए। आप मतलब गाड़ी से पलट? हाँ, गाड़ी पलटी हो गई थी। आप क्या जंप कर? नहीं, गाड़ी के अंदर रहे थे। गाड़ी में क्या है, कभी भी गाड़ी अगर पलटी होती है तो कभी भी गाड़ी से कूदना नहीं चाहिए, कभी नहीं कूदना चाहिए। कूदोगे
क्या मालूम आपकी तरफ जंप मारोगे, आपकी तरफ गाड़ी पलटी हो गई, काम खत्म। अच्छा अच्छा। गाड़ी के अंदर रहोगे तो क्या होता है, गाड़ी में हिलोगे डुलोगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, मरोगे नहीं। ओहो, जितना बड़ा हाँ, इंसिडेंट है। मरोगे नहीं। हाँ। और पलट अभी मारने में- मौत तो फिर रब के हाथ में है। हाँ ये क्या चलता है, चलता है। मौत देना न देना तो रब के हाथ में है। कोई हादसा तो होता ही है। खैर अब वो मतलब ये चाचा एक बड़ी बात चाचा ने बोले हैं, जदि गाड़ी कौन सी सिचुएशन ले लागुच जे गाड़ी पलटी है जीवो, बहुत सारा भाई माने कौन करती डेई पड़ती। वो नहीं करना चाहिए। डेईबा द्वारा कौन हुए, गाड़ी जदि तांको आड़ को ढलिबो प्रॉब्लम, जीवन पळेबो। तेणु गाड़ी भितर रहिले चाचा कहवा अनुसार हली हुलाका हाथ गोड़ एमती फ्रैक्चर हम किंतु मनीष बंची जीव। यही बात है। ऐसी बात है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये भी मतलब उस टाइम के माइंड में कुछ आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं आता है। आता है। अरे सवाल ही नहीं होता, नहीं आता है। जब गाड़ी जब ऑटोमेटिक थोड़ी अचानक पलटी होती है, कुछ गाड़ी लहराती है, आगे का टायर फट गया या तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया या कोई प्रॉब्लम और आ गई, समझे क्या, तो ऐसा होता है। अच्छा, हम दूसरी बात एक बार और मेरे साथ में हुआ था जी। दादा थोड़ा इस तरफ आ जाइए। छत्तीसगढ़ में ये हुआ था कि मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हुई और आगे साइकिल वाला मैं हारन मार रहा हूँ, गाड़ी एकदम कंट्रोल हो गई, गाड़ी रोड के नीचे उतार दिया। गाड़ी मेरी राइट जा रही तो वो भी साइकिल वाला राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट भाग रहा है। उसको हाँ, मतलब बाद में मालूम पड़ा वो बहरा, उसको सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। गाड़ी मैंने पूरी बचा ली, अब पीछे का हिस्सा उसके यहाँ लगा, अच्छा अच्छा। टकले में गिर गया। वो सेव हो गया। हाँ, गिर गया। गिरने के बाद में मारो रे, करो रे, ये करो रे, पब्लिक खूब भीड़ मचा के रखी। हाँ। फिर ये था कि अब तो हम मारे जाएंगे, तो हमने कहा भैया एक गिलास पानी पिला दो हमको। खैर पानी एक बंदे ने पिलाया। एक लड़का है, आपकी उम्र का लड़का था। उस टाइम में बड़े बड़े बाल रखने का शौक था लोगों को। वो लड़का आया, बोले कोई ड्राइवर को हाथ नहीं लगा देना धोखे में, यानी यहाँ आतंक हो जाएगा। खैर किसी ने मारा पीटा नहीं, थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वो लड़का बोले चाचा तुम यहाँ से हम निकल जाओ, कोई गाड़ी में बैठ के अपना कोई होटल में चले जाओ, नहीं ये माहौल हम संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि पब्लिक बढ़ते जा रही है। तो फिर हम उसके बाद में पब्लिक ज़्यादा लगी तो एक गाड़ी में बैठे, एक चले गए होटल में। बस धीरे दूसरे दिन माहौल शांत हुआ, वो बंदा मर गया था। बाद में मालूम पड़ा कि वो बहरा भी था, अब बूढ़ा तो था ही। केस चलते रहे, तारीखें पड़ती रही, जाते रहे आते रहे, खैर केस खत्म भी हो गया। चलो खैर, मतलब भगवान हाँ। आपका हमने अभी आपसे मतलब, क्या कहा, कभी कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि हमसे कोई हादसा हो। अच्छा चाचा जी, मतलब घर में कब जाते हैं आप, कितना महीने के बाद घर जाते हैं? हम 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में। चाचा जी मतलब बच्चे तो बड़े हो गए हैं, हाँ, तो नौकरी कर रहे हैं, आप अभी छुट्टी लेके घर में रेस्ट लीजिए, गांव में देखिए। नहीं, अभी घर की पोजीशन अच्छी नहीं है, मैं अभी बैठ नहीं सकता। जी 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 जी। हाँ, बच्चे कमा तो जरूर रहे हैं मगर सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं। जी जी। खुद जब तक जिंदगी है, जब तक खुद संघर्ष करो। जब एकदम हाथ पैर एकदम ढीले हो जाएं, फिर देखेंगे आप लोगों से बोलेंगे भाई हमको खाने के लिए दो आप। ऐसा मामला है। अभी थोड़ा सा खुददारी की जिंदगी जीना चाहते हैं हम, आपके सर का बोझा नहीं बनना चाहते। हाँ। चाचा कहले जते पर्यंत मोर हाथ गोड़ चालुची मु सेते पर्यंत इनकम करिवि, तापरे देखा जीवो कौन हबो। चाचा आप कहाँ, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जा रहे थे आप? हमारा माल भुवनेश्वर का है, नो एंट्री की वजह से खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या पीछे क्या लाए? चावल लेके आए थे नागपुर से। नागपुर से? जी जी। नागपुर चावल वहाँ से आता है? हाँ, नागपुर से चावल। तो ये ऑनलोड करके फिर कब जाएंगे? अनलोड करके देखते हैं कोई माल मिलेगा। यहाँ से ट्रांसपोर्टर है हमारे यहाँ पे, एजेंट लोग। जी जी। वो ट्रांसपोर्टर गाड़ी भरवाते हैं, फिर वो चले जाते हैं भर के, जो भी माल मिला। ठीक है चाचा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मेरा हिंदी तो इतना क्लियर नहीं, फिर भी हिंदी तो आती है। उड़ीसा में लोग हिंदी बोलने लगे हैं, है। पहले नहीं बोलते थे। 85, 86 में, 87 में नहीं बोलते थे उतना।
हम मगर ये तो उड़ीसा की राजधानी है, यहाँ तो कोई सभी बोलते हैं। अब गांव देहात चले जाओ तो चाचा बोलते जी हैं। 8 स्टेट घूमे हैं। मैं तमिलनाडु में पढ़ाई कर रहा था। मेरा मदर लैंग्वेज मातृभाषा उड़िया है। उड़ीसा भाषा। फिर भी मेरे को लोग बोलते हैं तुम हिंदी बोल नहीं पाते हो, क्यों इंटरव्यू लेते हो? कमेंट्स आता है। नहीं नहीं मैं अगर भाई, हमारे ये जो इंटरव्यू नहीं लोगे तो कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा? चाचा जी हैं? देखिए, आज ड्राइवर के साथ में क्या होता है, क्या हाँ, बस हैं? चाचा जी देखिए, आज जुल्म होता है हमारे आज साथ में। मैं एक ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। जी। मेरा संडे का दिन छुट्टी है। मेरा जो शौक है कि मैं कुछ इंटरव्यू लूँ, कि किसी का प्रॉब्लम शेयर करूँ, तो मैं ऐसे ड्राइवर जो भाई है उनको बोलता हूँ आपको इंटरव्यू लेता हूँ। वही खुशी से देते हैं और कमेंट्स देते हैं मेरे को कि इसको तो हिंदी, पहले हिंदी तो सीख लो। नहीं अरे नहीं, कब हिंदी में तो आप मेरा बात आप समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। बोला और सीख के क्या मतलब हिंदी सीख के और क्या मतलब? दर्शक बंधु, वो जो हिंदी रे कन्वर्सेशन हैला चाचा सहित पुल्लिंग स्त्रीलिंग से व्याकरण को जब जीवा अलग कथा, आप बुझी पाइले कि नहीं? मैं उनको ये बोल दिया कि ग्रामर के हिसाब से हम देखें तो व्याकरण का हिसाब से पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये कोई अलग, लेकिन समझ तो लिया जाता ना। नहीं समझ जाता है। चाचा सहित मिसिकी भल लगिला, खुशी लगिला। बहुत किसी चाचा शेयर कले। चाचा आपसे मिलके मेरे को बहुत खुशी लगा। मैं जितना भी इंटरव्यू लिया हूँ, नहीं हमको भी अच्छा आपका लगा। इंटरव्यू काफी हृदयस्पर्शी था। मैं भगवान को, जगन्नाथ को प्रार्थना करता हूँ आप एंड वक्त, मतलब पूरा जब आपको भगवान का बुलावा, उस टाइम से भी आप एनर्जेटिक रह के काम कीजिए और घर वाले का नहीं, साथ काम रहिए। करता हूँ मैं। और काम ही तो मेरी दवा है। बस घर में बैठेंगे तो दवा खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। काम करेंगे तो दवा ये दवा है हमारी, पसीना निकलेगा। ये दर्शक बंधु, स्पेसिफिक चाचा सहित मिसिकी आपण मानक केमती लगिला कमेंट्स रे निश्चित जनइबे। जदि आपण मानकर अलगा किछि चाहउचंती, एई जो ड्राइवर भाई मानकर वीडियो आउ किछि अलगा टाइप रो करिया पय कमेंट्स रे जनइबे। रोज दर्शक बंधु, नमस्कार। नमस्कार चाचा। नमस्कार, खुश रहो बेटा। भगवान आपका थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए आप खुश हमको। रहो बेटा, खूब खुश रहो, अच्छे से रहो। ऐसे ही सबका इंटरव्यू लो और ड्राइवर लोगों को ज़्यादा लो, समझे क्या? अच्छे ड्राइवर जो दिखे उन्हीं का लो, बेवड़ा सोड़ो का मत लो। दारू पीने वाले से बात मत करना। धन्यवाद चाचा।